नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 60 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, जिंदगी अच्छी चल रही है, आगे की जिंदगी में क्या कुछ अवस्था बनी हुई है, घरेलू संबंध कैसे रहेंगे और लोगों से सम्मान मिलेगा कि नहीं, और आगे क्या कुछ कर पाएंगे, इनके भाग्य से जिंदगी कैसी रहेगी। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर विचार करेंगे। इनके नाम से कुछ व्यापार चल रहा है, वो व्यापार में कितनी ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो जनरल है, आगे की ज़िंदगी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, आयु को लेके, इन सब मायने में इनको जानना है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे। सबसे पहले आपकी पॉजिटिव चीज़ को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों पर चलेंगे, तीसरे आपके क्वेश्चंस पर चलेंगे, चौथे आपके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लेना तो गजब की अतली है, गजब की सूर्य रेखा और अच्छी भाग्य रेखा हाथ पर मौजूद है। बहुत ही कम केसेस में ऐसी सूर्य रेखा देखने को मिलती है। मतलब इनकी आयु 60 वर्ष की है। देखो, मैं किसी को बहलाने या पागल बनाने वाला काम नहीं कर रहा। इनकी आयु 60 ईयर्स की है। आप समझ लो कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगभग बिता चुका है, इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिता चुकी है, और ये अब आगे जो भी इनके आयु बची है उसके विषय में इनको जानना है। तो अब जो मैं इनके लिए टिप्पणी करूंगा ना, वो तो आपके लिए एक सौगात होना चाहिए, वो तो आपके लिए एक बहुत बड़ा चीज़ होना चाहिए जिसको आपको सजो के रखना चाहिए। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, आप भी अपनी ज़िंदगी वैसे बिता सकते हैं अगर आपके हाथ पर ऐसी कुछ अवस्था हुई तो निसंदेह ऐसी अवस्था ज़रूर होगी, तो आप आगे बढ़ोगे। किसी के बात में मत रो, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि ऐसी हथेली बहुत भाग्य से मिलती है अगर आपकी ये कुछ ऐसी हथेली है तो। क्योंकि अगर ये 20 वर्ष के आदमी रहते या आदमी रहती तो फिर एक बहुत बड़ी मिथ की बात होती कि आगे पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन इनकी आयु 60 वर्ष की है। एक्सपीरियंस जो कहते हैं ना, एक्सपीरियंस कहते किसको है? तो बस जो बताऊं, आंख बंद करके इस पर ट्रस्ट करो और अपने ऊपर भरोसा रखो। कोई क्या बोलता है नहीं बोलता है डजेंट मैटर, अपने ऊपर भरोसा रखो कि आप कुछ कर सकते हो कि नहीं। अगर आपके हाथ पर ऐसी अवस्था होगी तो आप डेफिनेटली करोगे। कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज को देखिए। एक जबरदस्त सूर्य रेखा, ये असाधारण सूर्य रेखा है, ये अद्भुत सूर्य रेखा है, बहुत कम हथेली पर देखने को मिलती है। इसी के समानांतर एक और सूर्य रेखा है जो कि बड़ी जबरदस्त है, और एक कंप्लीट बुद्ध रेखा आपके हाथ पर मौजूद है। और वहीं से देखो एक भाग्य रेखा जो एकदम मणिबंध से चली है, एकदम यहां से चली है और कंटिन्यू बेसिस पर आपकी जिंदगी के एंड तक है। तो भाग्य रेखा का पूर्णतः साथ मिला। अगर ऐसी आपकी भाग्य रेखा होगी आपको भी साथ मिलेगा। और इसी भाग्य रेखा के पैरेलल में एक और लाइन, उसके बाद एक जबरदस्त आपके स्क्वायर। बृहस्पति भी अच्छी है, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सैटर्न भी अच्छा है, सन मरकरी भी अच्छा है, बुध पे खड़ी लाइंस है। फिर जबरदस्त आपकी मंगल है, और आपकी जो चंद्रमा है ना, ये भी बड़ी गजब है, जबरदस्त शुक्र है और आपका मंगल है। मैं क्या बोलता हूं, मैं प्राय अपने वीडियोस में बोलता हूं कि अगर आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में होंगे ना, फिर ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। और अगर इतने अच्छे प्लैनेट्स होने के बाद आपकी कुछ रेखाएं अद्भुत हो जाए, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है हमें, सूर्य रेखा, बुध रेखा और भाग्य रेखा के एवज में, तो फिर करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो इनका है, इनका ज़रूर होगा, इनका है, और आप भी आगे ज़रूर बनोगे, क्योंकि यही की वर्ड है और यही एक चाबी है जो आपके गुत्थी को सुलझाएगी। मतलब आपके प्लैनेट्स को देखने आना चाहिए, बस ये समझ लेना आप। मोटी हाथ रहने से या फिर मोटा हाथ में कुछ ग्रह भी आपको ब्रॉड ही दिखते हैं तो उसका ये मतलब नहीं आपके ग्रह अच्छे हैं, उसको बेसिकली देखने आना चाहिए। तो हम देखने धीरे धीरे आपको सिखा देंगे, ऐसे फॉलो करते रहो। बाकी जितनी अब ऐसी अवस्था आपके हाथ पर होगी ना, पैसा लिख के ले लो मेरे से कहीं पर, पैसा आपकी ज़िंदगी में आना तय है। पैसा आपकी ज़िंदगी में आना तय है और पैसा आएगा ही आएगा। तो ये इनकी पॉजिटिव चीज़ें थे। इसके उपरांत राहु रेखा हाथ पर नहीं है, और गजब की आपके बुध सूर्य रेखा बनी है, ये प्रोग्रेस लाइन बनी है जहाँ पर से ज़िंदगी पर ये तरक्की को दर्शाती है। सूर्य रेखा इनकी अद्भुत है। इनकी सूर्य रेखा ना अविश्वसनीय है, अद्वितीय है, अद्भुत है, इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है।
और 60 वर्ष की आयु में भी ऐसी अवस्था आपके हाथ पर, ये सीधा ही हमें परिचय करा रही थी। अगर आप अपना व्यक्तिगत परिचय मुझे नहीं भी दोगे ना, अगर कुछ ऐसे कंडीशंस आपके हाथ पर होंगे तो मैं क्लियरली बोल दूंगा कि आप कितने पैसे के मालिक हैं। तो बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव चीज़ है, जहां पर से ज़िंदगी बड़ी अच्छी सुकून भरी रहती है। तो आपके किसी के हाथ पर है तो बस खुश हो जाइए। तो ये थी आपकी पॉजिटिव चीज़ें। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। थोड़ी बृहस्पति को लेकर असमंजस तो है, थोड़ी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स रहती हैं। जो चीज़ आप एक्सपेक्ट करती है अपने हस्बैंड से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रहती है। इस केस में यहाँ पर से बहुत देखा गया है, बहुत केसेस में देखा गया है कि ऐसे जातक को धन की दिक्कत नहीं होती, मान सम्मान की दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनको दिक्कत होती है तो अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहती है। वैवाहिक जीवन भी चलता है लेकिन थोड़ी बहुत अनबन, बात ना मानना, ये सब टाइप की समस्या रहती है। अब उसके बाद इतनी पॉजिटिव अवस्था, प्लैनेट्स अच्छे हों, आपके हथेली अच्छी हो, साफ सुथरा हथेली हो, देखो इनको माइंड रेखा हर टाइम पे कितनी संतुलित है। तो ऐसे व्यक्ति अपनी जिंदगी को राजाओं के समान बिताते हैं। मतलब एक जो रियल राजा होता है ना, कि हर एक कंफर्ट का चीज़ रहता है, जो चीज़ वह मन किया वो खरीद लो, जो चीज़ वो खा लो, वो कर लो, वैसी वाली जिंदगी ऐसे जातक बिताते हैं। तो चलिए जी, इस चीज़ को आपने समझ लिया। अभी आपके नेगेटिव चीज़ में जो हम विचार कर रहे थे, तो बृहस्पति को लेके मुझे काफ़ी तकलीफ दिखी, जहाँ पर से प्रॉब्लम्स रहती हैं। थोड़ी इंट्रोवर्ट तो आप भी हैं, ये इसको हम बहुत नेगेटिव नहीं मानेंगे। खर्च के पैमाने थोड़े से हो सकते हैं बड़े हों, जहाँ पर से खर्च ज़्यादा कराता है, ऐसा ये अवस्था किसी के भी हाथ पर, ऐसे जातक ज़्यादा खर्च कर देते हैं, ना चाहते हुए भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं। इसके उपरांत नेगेटिव में मुझे और वैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ एक जीवन रेखा को लेके इनका भी कन्फ्यूजन था, उसको हम क्लियर कर देते हैं। देखिए, जहाँ तक आपकी आयु है, ये मुझे 65 वर्ष से 70 वर्ष तक जरूर दिखा रही है। उसके बाद थोड़ी सी यहाँ पर जो है ना मिसिंग अवस्था है। हो सकता है कि ये आपकी जीवन रेखा भी इसको पूरा कर दे, ये भाग्य रेखा भी आपकी जीवन रेखा को पूरा कर दे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर कुछ नेगेटिव मुझे दिख रहा है, जहाँ पर से मुझे जीवन रेखा नहीं दिख रही है। तो चलिए, इसको हम क्लियर कर देंगे आपको, इसको हम बता देंगे कैसे क्या होगा, वो प्रक्रिया हम समझा देंगे। बेसिकली कुछ नहीं, उस समय का महादशा देख लेंगे, बहुत नज़दीक ही है आपकी कुंडली से, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये इनकी लाइफ लाइन को लेके एक प्रेडिक्शन था, और आगे भी आपकी एक लाइन तो बनी है, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स तो जरूर डाल रही है, जहाँ पर से ये पॉजिटिविटी हो सकती है कि ये आगे चल के ये लाइन्स मिल जाए, और मिल जाएगी तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी जिंदगी को लेके, आयु को लेके विशिष्ट टिप्पणी किसी से मत करवाइए, चिंता मत करिए। आपके कर्म भी होते हैं ना, जो सडन आपको फल देते हैं जिंदगी पर। आपने क्या कुछ कर्म किया होगा, अच्छे कर्म किए होंगे, तो वो भी तो आपको फल देते हैं ना, वो भी थोड़ा ध्यान में रखो। और स्पेशली आयु को लेके तो कर्म का बड़ा महत्व है, बड़ा महत्व है। मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, बहुत ही अच्छा इंसिडेंट है, और बहुत ही काम का इंसिडेंट है। एक जातक था, उसकी जीवन रेखा बड़ी छोटी थी। जिसकी भी जीवन रेखा छोटी है वो ये काम करना शुरू कर दो। उसकी जीवन रेखा बड़ी छोटी थी, लेकिन उसका जो दिनचर्या था ना, चूंकि उसकी बृहस्पति अच्छी थी और चंद्रमा अच्छी थी, वो ब्रॉड माइंड का था और लोगों के प्रति एक अच्छी भावना थी, इंसानियत की भावना थी, और घर से भी ठोस था। तो कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी पर दान पुण्य में बड़ा रहता था। आप बिलीव नहीं करोगे कि उसने अपनी ज़िंदगी को 80 वर्ष बिताया। आप समझिए कि इसका क्या रीज़न है। इसका रीज़न एक ही है ना, कि आपकी श्रद्धा कैसी है ईश्वर के प्रति, आपका दिमाग कैसा है, और साथ ही साथ आप क्या करना चाहते हो। ये भी उनकी डेस्टिनी होगी, ये भी उनकी डेस्टिनी होगी। जीवन रेखा छोटी होने के बावजूद एक विज़न उनको मिला ईश्वर के द्वारा, कि आप ईश्वर के भक्ति में रहो, ईश्वर का कार्य करो, थोड़ा दान पुण्य करो, आपकी ज़िंदगी और बढ़ गई। तो इसलिए आयु को लेकर विशेष टिप्पणी मत कराइए। तो यहाँ पर से ये चीज़ें हम क्लियर कर देंगे आपको, आप इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। तो चलिए जी, तो ये इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं थी। अभी कुछ प्रश्नों को लेकर हम चलते हैं। तो प्रश्न इनके ये थे कि आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, जो आपका एज है 60 वर्ष का, इस आयु के हिसाब से कुछ पेन वेन, कुछ जॉइंट पेन वगैरह इस सब की समस्या हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज थोड़ी सी डाइजेशन संबंधी मामले में बृहस्पति की दुर्बलता की वजह से समस्याएं होती हैं। इसके अलावा मुझे कोई विशेष समस्या के योग नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ पर से अपना केयर आप करेंगे ना, चूंकि मंगल भी आपका अच्छा है, तो बहुत सुकून से अपनी ज़िंदगी जो भी आपकी बच्ची है उसको आप बिता लेंगी। तो विशेष स्वास्थ्य की दिक्कत मुझे नहीं दिख रहे हैं। और उसके बाद संबंध कैसा रहेगा बच्चों से। देखिए, जैसी आपकी माइंड रेखा, ये बड़ी क्लियर माइंड रेखा है, तो आपकी जो भावना है ना, ये बड़ी अच्छी है लोगों के प्रति, और बड़ी सुडौल सोच की इंसान है आप। फालतू का इधर उधर दिमाग में नहीं चलता आपके पास। तो मैं आपके लिए व्यक्तिगत रूप से अगर टिप्पणी करूँ तो आप बहुत सुलझी हुई हैं, लेकिन आप किसी और से संबंध की बात कर रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी मानसिकता भी ऐसी ही हो। अगर ऐसी कुछ मानसिकता उनकी हुई तो आपका संबंध बहुत अच्छा रहेगा, मधुर रहेगा।
ऐसे भी जनरली आप 23 तलाक हैं तो वो मधुर ही रहता है। लेकिन हम अगर अगले की बात कर लें, अगर एक प्रेडिक्शंस की बात कर लें, तो बहुत ज़रूरी है कि जिनसे आपको संबंध के विषय में जानना है उसकी भी आप दिखाओ, क्योंकि जब तक उसकी मानसिकता, उसके समय का परिचय हम नहीं करेंगे, तब तक संबंधों के विषय में विशेष टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए जी, ये दो चीज़ समझ लिया। बाकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी तो हम बचपन से ही आपकी ज़िंदगी को कवर कर देते हैं, आप खुद देख पाएंगी। तो देखिए, जैसी आपकी प्रगति के योग का विशेष कोई दबाव नहीं दिखाता, कुछ प्रोग्रेस लाई नहीं थी, तो अच्छे घर में जन्म हुआ होता है, अच्छा लालन पालन, अच्छी ज़िंदगी ये लोग बिताते हैं बचपन से ही, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। एक आपकी तरक्की आपकी ज़िंदगी पर दिखी मुझे 23वें साल की आयु में। 23 ईयर्स में एक तरक्की थी, ज़िंदगी थोड़ी स्मूथ गई। 27 ईयर्स में एक तरक्की थी, फिर तकरीबन 30 ईयर्स में एक तरक्की थी, फिर ज़िंदगी स्मूथ गई। एक तरक्की आपकी ज़िंदगी पर थी, ये मान के चलो आप 41 ईयर्स में। 43 ईयर्स में एक तरक्की थी, 45 में थी, 48 में थी, फिर 52 में थी, फिर तकरीबन आपकी 58 में थे, फिर 62 में थे, 65 तक 70 तक आपकी जीवन रेखा मुझे कंप्लीटली दिख रही है। तो हम 70 के बाद ही दीर्घायु कह देते हैं, और आगे भी ये मर्ज कर ही जाएगा जैसा मैंने आपको समझाया। तो लाइफ लाइन को लेकर विशेष तकलीफ नहीं है, नहीं भी अगर ये मर्ज करती है तो बहुत केसेस में देखा गया है कि ये जो भाग्य रेखा है ना, ये भी आपके जीवन रेखा का कार्य कर लेती है। चूंकि यहाँ पर से थोड़ी सी दबाव वाली अवस्था थी, तो यहाँ पर से थोड़ी सी मुझे देखना जरूरी है। बाकी तो ठीक है, बाकी बढ़िया है। और बाकी आयु को लेकर मैंने समझा है ना, विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनके प्रश्न थे जीवन रेखा को लेकर। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि कैसे लोग अपनी जिंदगी को राजाओं के समान बिताते हैं। बड़ी स्मूथ जीवन रेखा थी, और बिल्कुल भी राहु लाइन नहीं था इस जीवन रेखा पर। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है ज़िंदगी पर। तो ये एक बहुत खूबसूरत अवस्था थी, जिसके एवज में क्यों ना आप ज़िंदगी पर, जब आपके कष्ट नहीं है, ऑब्स्टेकल नहीं है, आपकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है ये एकदम प्लेन पटरी पर चल रही है, बिना किसी ऑब्स्टेकल के, बिना किसी रुकावटों के, तो अब इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे भी अतली ऐसी ही है, या फिर यही कह सकते हैं गुरुजी मुझे हर साल कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, कुछ कुछ समस्याएं मानसिक दबाव के रूप में आता रहा है। तो वो तो नेचुरल है ना, अगर ज़िंदगी पर परेशानी नहीं आएगी तो फिर क्या ही ज़िंदगी है। तो परेशानी तो हल्की फल्की वो तो आती ही रहती है, वो किसी और की वजह से भी आ जाती है, लेकिन आपका काम नहीं रुकता, आपकी ज़िंदगी अच्छी चली जाती है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एकदम दयनीय स्थिति नहीं बनती। तो वो देखो, छोटा बहुत है ना, ऊपर नीचे वो होता है, वो नॉर्मल है। अब बहुत ज़्यादा मीठा भी ठीक नहीं है ना, थोड़ा सा नमकीन भी तो होना चाहिए ना। तो ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा मीठा भी ठीक नहीं है, कभी कभार अगर ऊपर नीचे हुआ तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आता है। तो इस चीज़ को लेकर परेशानी के रूप में आप इसको ना ही देखें तो उचित रहेगा। मैंने बस एक जानकारी के लिए बता दिया, क्योंकि अपने मन में ये चीज़ आप मत सोचना। तो ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्थाएं थी, और इनके क्वेश्चंस को हमने कवर किया। अभी इनके अतली का जनरल एनालिसिस करेंगे, क्या क्या लेखाएं हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं हैं, उस पर हम पूर्ण रूपेण विचार करेंगे। चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख लीजिए, समझ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सबसे पहले इनकी देखो स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता पाते हैं, और क्या बेहतरीन हाथ है, मतलब सारे ही प्लान्स में स्ट्रेंथ है। राजयोग कारक हथेली, अब क्या चाहिए जिंदगी से आपको, मतलब 75% राजयोग कारक हथेली, और जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है मेरे समझ से, जिंदगी बड़ी अच्छी बीत रही है। सारे ही प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में हैं। साथ ही साथ गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट करती है, पैसे के मूड तक दिक्कत नहीं आती। आप खुद घर के लिए बड़ी लक्ष्मी का रूप है। ऐसी महिलाएं जिस भी घर में रहेंगी धन की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हथेली बड़ी शानदार शानदार धमाकेदार थी। और आपके सारे ही प्लैनेट्स अच्छे खासे स्ट्रेंथ में, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। जहाँ पर से लाइफ का हर एक मोड़ आपकी ज़िंदगी के लिए एक चैलेंजेस को लेके आएगा, पॉजिटिव चैलेंजेस। लाइफ में बहुत कुछ अचीव होगा आपको बस। फिर देखिए आपके हथेली पर ज़बरदस्त स्तंभ है, इच्छा शक्ति बहुत कमाल की है और तर्क शक्ति बहुत अच्छी है। दो लाइन्स है लाइफ में, जो भी अपने दम पर है, कभी कभार सोचती हैं, कमजोरी सा आता है, मतलब एक बहुत घबराहट की समस्या आ सकती है। उसके कुछ योग थे, इसका हम उपाय दे देंगे। तो एक घबराहट की समस्या मुझे दिख रही थी। बाकी आपके डिज़ायर्स के बड़े अच्छे योग है, व्यक्ति काफ़ी डिज़ायरेबल होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। कुछ ट्रायंगल्स आपके हथेली पर था, जहाँ पर से ये आपके महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय कराता है। ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं और करती भी हैं। बेसिकली आपके थंब जो है ना, काफ़ी स्ट्रांग अवस्था में है, जहाँ पर से ऐसे जातक गुस्सैल भी होते हैं, जल्दी किसी के समक्ष झुकते भी नहीं है, और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही प्रयासरत रहते हैं। तो एक ज़बरदस्त थंब, एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है।
समझदारी की लूप काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ऐसे जातक बहुत समझदार, अपने ज़िंदगी को समझदारी के तहत जीने वाले। फिंगर के बीच में गैप है तो ये थोड़ी खर्चीले प्रवृत्ति या खर्च एक्सपेंस को दर्शाता है, वो नॉर्मल है, वो होता है। बाकी यहाँ पर से देखो सारी ही खड़ी लाइन्स अवस्था है जहाँ पर से इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही जातक बहुत अच्छे होते हैं दिल से। दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं है आपके। थोड़े इंट्रोवर्ट के लाइंस तो थे जहाँ पर से थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जरूर इंडिकेट करती हैं। अब इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी कहने का सेंस ये है कि ऐसे जातक सबसे घुलते मिलते नहीं है, सिलेक्टेड फ्रेंड होते हैं। बृहस्पति फिंगर लंबे यहाँ से दबा बर्दाश्त नहीं होता, ईगो हर्ट की प्रॉब्लम, बातें बहुत जल्दी बुरी लग जाती हैं। अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था यहाँ पर से रहती है। सैटर्न और सन फिंगर की अटैचमेंट है, व्यक्ति नियमित है, नियमित रूप से जीते हैं और कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करता है जिससे आप धन अर्जन करो लाइफ में। और मूलतः ये लोग पैसे कमा ही लेते हैं, हिम्मती भी जबरदस्त है। बुद्ध फिंगर बड़ी है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। ये लोग किसी की बातें सुन नहीं सकते क्योंकि खुद अच्छा बोलते हैं, खुद अच्छा समझ सकती है इनका, तो क्यों किसी की बातें ये सुने, सोचने की बात है। बाकी फिंगर लंबे हैं, बहुत अच्छे स्ट्रेंथ वाइज है, जहां पर से ये आपकी अच्छी क्रिएटिविटी का परिचय करा रही है। जातक अच्छे समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये आपके फिंगर के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सी बातें थी। और आपके अभी चलिए हम प्लैनेट्स की तरफ चलते हैं। यहां पर से दबाव है, ये जातक को ना प्रारंभिक समय थोड़ी बहुत स्ट्रगल्स देती है। कुछ आपके धोखे के लाइन से तो नॉर्मल धोखा जिंदगी पर मिला होगा, वो नॉर्मल ही था। बाकी आपके 30वें साल के बाद के बृहस्पति अच्छी हो गई थी, जहाँ पर से जिंदगी अच्छी रही होगी। कुछ तरक्की के योग थे, कुछ स्क्वायर्स बने हुए थे, परोपकारी नेचर था, व्यक्ति काफ़ी परोपकारी होता है। बृहस्पति अच्छी है, कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते, उच्च स्तरीय वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर ये लोग कमाती है। क्योंकि बृहस्पति आपको दार्शनिक सोच का बनाता है, बृहस्पति आपको समझदार बनाता है, बृहस्पति आपको घरेलू बनाता है, बृहस्पति आपको कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में वृद्धि कराने में मदद करता है। तो अगर आपका सोच सुगठित होगा, सद्बुद्धि होगी आप में, अगर आपकी दिनचर्या बहुत अच्छी होगी, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहेंगे और अपने कार्य के प्रति समर्पित रहेंगे, तो जिंदगी पर क्यों नहीं अच्छा कर पाएंगे। और ये जितने योग है समर्पण का, आस्थावान का और एक अच्छी भावना, ये सारी ही बृहस्पति आपको देता है। तो क्यों ना आप जिंदगी पर अच्छा करो, जरूर करोगे, जबरदस्त बृहस्पति है। फिर देखिए यहां पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है और एक जबरदस्त भाग्य रेखा के रूप में चीजें आपके तले पर मौजूद है। तो जिंदगी का लास्ट अच्छा ही बीत रहा है और आगे भी अच्छा ही बीतेगा। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत कमाल की है, इंसान में बेसिक नॉलेज बहुत जबरदस्त होता है। इनमें सोचने की, समझने की, जानने की क्षमता जो होती है ना, बड़ी गजब की होती है। और सीखने का जो क्षमता होता है ना, ये नेक्स्ट लेवल होता है, जबरदस्त आपकी IQ लेवल है। और ये देखो सूर्य रेखा क्या अद्भुत है, क्या मैं बोलूँ इसके विषय में। दोनों सूर्य रेखा कमाल की है, मतलब जिंदगी पर तो बहुत ज़बरदस्त एक्यूरेसी रहती है और ज़िंदगी पर हर एक काम ठीक से कर पाते हैं। और आपका काम ठीक से होता भी है, बजाय बाकायदा आपका काम ठीक से होता भी है। तो इस अवस्था में सूर्य रेखा बड़ी खतरनाक थी और आपकी सन बहुत ज़बरदस्त है, इंसान बहुत तेज तर्राक, और आप वैल्यू मान सम्मान पाने वाले हैं, आपको ज़िंदगी पर मिलता भी है। कई लाइन हथेली पर मौजूद है जहाँ पर से इंसान में अच्छी समझदारी, सन मरकरी बहुत अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली और बुद्धि विवेक से कार्य करके ज़िंदगी पर आगे बढ़ने वाली महिला है आप। तो ज़बरदस्त सन मरकरी, घर को संभालने वाली भी महिला है। और एक ज़बरदस्त आपकी हर्ट लाइन, मतलब कोई कोई कमी नहीं है हर्ट लाइन पर, कोई कमी नहीं है। अब इस हर्ट लाइन को मैं तो अद्भुत ही मानूंगा। और ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा, कोई कमी नहीं है, देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी देख देता हूँ। कुछ ट्रायंगल्स हैं जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही है। बाकी बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत ज़बरदस्त, दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा ही तंदुरुस्त, बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त। आज की भी आयु में आपकी समझदारी नेक्स्ट लेवल है। फिर देखिए दोनों दोनों जो मंगल है ना, ये बड़ा गजब का है, जहाँ पर से इंसान है काफ़ी एनर्जेटिक, अपने ज़िंदगी को एनर्जी से जीने वाले, पराक्रमी, आयु दीर्घ आयु स्वस्थ जीवन व्यतीत करना कर ही रही है, आगे भी करते ही रहेंगे ईश्वर की कृपा से। तो ज़बरदस्त आपका मंगल है, ज़बरदस्त पराक्रमी है आप। ज़बरदस्त चंद्रमा, कुछ लाइन्स बने हैं जो यात्रा के योग थे, बेसिकली यात्राएं जिंदगी पर रहती है और पानी से जुड़े हुए कार्य में बेनिफिट। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है, धन की विशेषकर दिक्कतें नहीं होती है। फिर देखिए एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा जो कि मणिवन से चला है, और फिर ये यहाँ पर से देखो क्या टर्न लिया है, मतलब मज़ा आ गया। ये एक बुद्ध रेखा बन गई यहाँ पर, और एक सन लक यहीं से निकल गया, और एक आपकी फेट लाइन यहाँ से निकल गई। 36 के बाद भी गजब के योग थे, प्रॉपर्टी के योग थे 36 के बाद कंप्लीटली, और ज़िंदगी के लास्ट तक है, मतलब मज़ा सा आ गया। एक और आपकी सूर्य रेखा, क्या चाहिए, एक बड़ा सा गटर ट्रायंगल, मतलब पैसा ही पैसा, बहुत पैसा, बहुत पैसा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक विष्णुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, ज़बरदस्त शुक्र है,
मतलब ज़िंदगी काफ़ी लेविश रहती है। कुछ टेंशन्स के लाइन है, कुछ इरिटेशंस के योग थे नॉर्मल प्रारंभिक चीज सेंस में। बाकी लग्जरी के प्रॉपर लाइंस आपके तले पर मौजूद, प्रॉपर लग्जरी का सुख मिलना, नो डाउट नो डाउट। ज़बरदस्त शुक्र मनी मैनेजमेंट के बहुत कमाल के लाइंस, बहुत कमाल के। और शुक्र इतना ही अच्छा है कि मैं क्या बोलूँ। मतलब इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है और इंसान हर एक तरह का सुख सुविधा ज़िंदगी पर भोगते हैं। ज़बरदस्त मंगल, कुछ टेंशन्स तो है, बहुत चिंता करती, बहुत सोचती है, मैं बता दूंगा इसके लिए क्या करना है। बाकी पराक्रमी बहुत ज़बरदस्त हैं और आपकी जो जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु सेंस में ही बातें बताई जा रही है, हैं भी, आगे भी रहोगी ईश्वर की कृपा से। मल्टीपल प्रॉपर्टी का स्पष्ट योग है, ये कुछ ट्रायंगल्स जो इसके नेगेटिव चीज़ों को दूर कर रही थी। बाकी भाग्य रेखा के विषय में तो बता ही दिया। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मैसेज इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।